कोई उपाय नहीं है दुख से निवृत्ति का। जो उपाय कहे जाते हैं वो भी दुख रूप ही हैं। भगवद विमुख पुरुष को चाहे जो भी साधन कर ले वो परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे जो देवता को रिझा ले परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि भगवद विमुख है तो हर वरदान उसके नाश का कारण बन जाएगा, और भगवत सन्मुख है तो शाप भी महावरदान बन जाएगा। अगर हम प्रभु से विमुख हैं तो कोई तपस्या, कोई तीर्थ स्नान, कोई पवित्र शुभ कार्य ये हमारा मंगल नहीं कर सकते। और अगर हम प्रभु श्री हरि के चरण आश्रित हैं तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि हमारा नाश कर सके, हमें विपत्ति में फंसा सके। किसी मंत्र में, तंत्र में, भूत में, प्रेत में या अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रभु समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। ये भ्रमात्मक माया का ऐसा जाल फैला हुआ है कि हमें सत्य लगता है संसार, सत्य लगता है शरीर, और सत्य लगते हैं इसके भोगे जाने वाले भोग। इसी में राजी रख करके माया हमारे समय को नष्ट करती रहती है, और जो हमें अमूल्य समय मिला था भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु श्री हरि को रिझाने के लिए, प्रियाजू को रिझाने के लिए, वो व्यर्थ में इंद्रियों के रिझाने में चला जाता है। मन और इंद्रियों की विलासता में हमारा समय नष्ट कर देती है ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया। प्रभु कह रहे हैं, हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये जब तक अन्य आश्रय है, अन्य बल है, अन्य सत्ता है तुम्हारे हृदय में, तब तक अनन्य भक्ति नहीं जागृत होती। जो अनन्य भक्ति है ये क्रिया प्रधान नहीं है, ये भाव प्रधान है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। ये भावोत्सव के द्वारा हर समय अपनी प्यारी जू और प्यारे जू में, श्यामा श्याम में चित्तवृत्ति जोड़े हुए, उनके अनुराग में रगा हुआ उपासक गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये है वो महापुरुष अनन्य भक्ति का हृदय में विस्तार किए हुए। ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, अर्थात उनकी चरण रज तीर्थों से भी अधिक पावन करने वाली, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। इनके चरणों की रज का ऐसा महत्व है कि अगर तीर्थों में चले जाएं तो तीर्थ निष्पाप हो जाए। लोगों के लोक पावन करने की सामर्थ्य होती है भगवान के अनन्य भक्त में। अनन्य भक्ति का प्रादुर्भाव अनन्य भक्तों के संग से ही होता है। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। भक्ति की क्रियाएं हो सकती हैं, पर अहम युक्त क्रियाएं होने के कारण दैन्य भाव नहीं आएगा, क्योंकि दैन्य भाव अधीनता से आता है। इष्ट गुरु की अधीनता ही दैन्यता लाती है, और साधन की प्रणाली और उसको मैं कर रहा हूं इसमें अहमता रहती है। पवित्र है वो, पुण्यात्मा है वो, साधक है वो, पर भगवत प्रेम का अधिकारी नहीं है। भगवत प्रेम का अधिकारी दैन्य होता है।
उसको हृदय में अनुभव होता है कि मैं तो एक तिनका हूं, मुझे प्रभु की कृपा जहां उड़ा के ले जाए, जहां रख दे, जैसे चलावे, पूर्ण आश्रित, पूर्ण आत्मसमर्पण। अनन्य भक्त का चमत्कार है घोर विषयी मन को निर्विकार करके प्रियालाल के अनुराग में डुबो देना। अगर आप अहंकार के सहित इस मन को, तन को समर्पित कर दें, अर्थात उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर दे, तो ये अनन्य भक्ति आना मुश्किल नहीं है, अन्यथा अन्य साधनों से तो बड़ी कठिन है। प्रियालाल की विशुद्ध कृपा जब होती है तब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। कहो कृपा उपजे के भांति, रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन भगवत प्रेमी महात्मा के वचन के संग में रहे, यही रसिकों का संग है। उनकी आज्ञा पे अपना जीवन समर्पित कर दे तो अनन्य भक्ति का जागरण हो जाता है। जो हम सुख चाहते हैं तो जहां सुख नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आज तक नहीं मिला, सब अशांत है। आपको तो जो जो चीजें चाहिए, जो वस्तुएं, धन संपत्ति, पद की आकांक्षा रखते हैं, तो आपको लगता है अगर ये मिल जाते तो मैं सुखी हो जाता। अपने को ऐसे बहुत मिले हैं जिनके पास आप चाह रहे हैं, उनकी बहुत मात्रा में संग्रह किया हुआ है, बहुत अधिकारिता है, बड़ा पद है, खूब ऐश्वर्य है, जगत में उनका नाम है, सम्मान है, पर हृदय जल रहा है, हृदय अशांत है। क्यों? क्योंकि जहां शांति प्राप्त होती है वहां उनका संबंध ही नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका चित्त अशांत है उसे सुख कैसा? ब्रह्म। कुछ वर्ष की आयु, शरीर समाप्त हुआ, न पद रह गया, न संपत्ति रह गई, न नाम रह गया, न व्यवहार रह गया, न परिवार रह गया, अकेले अपने कर्मों की पोटरी बांध करके फिर नया जन्म, फिर वही पढ़ाई लिखाई, दुनिया का प्रपंच। नहीं तो अन्य योनियों में कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। विश्राम कहां है? अध्यात्म योग में बड़ा सुख लगता है जब हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारा ऐश्वर्य, हमारा संबंध ये बहुतायत में दिखाई देता है तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। यही दुख में फंसने का मूल कारण है और संसार में यही उद्देश्य रखा जाता है। देखो ना ब्रह्म, जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? धतूरा बोओगे तो विषय खाने को मिलेगा ना, अमृत तो नहीं मिल जाएगा। जो तुम्हारी शरीर में आसक्ति है, शरीर के रिश्ते नाते संबंधियों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, वही नरक का खुला हुआ द्वार है। प्रभु के प्रेमी महात्मा के चरणों में हो जाए तो कह रहे हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुल गया मोक्ष का द्वार। अब बस केवल प्रवेश करना है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो आसक्ति शरीर में, भोगों में, संबंधियों में है, यदि वो श्री भगवान के प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। आप राग द्वेष में विचरेंगे, निंदा स्तुति करेंगे, मान अपमान में सुखी दुखी होंगे तो अनन्य भक्ति कब धारण करेंगे? अपने को केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है, बस लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, तो कुछ भी आपको, कोई भी आपको, कहीं भी आपको परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का स्मरण कोई परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य रहित होकर घूमोगे तो सब तुम्हें व्यथित कर देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हृदय में ही ये प्रहार करते हैं,
बाहर का प्रहार तो कोई भी सह सकता है, लेकिन हृदय के प्रहार को बड़े बड़े वीर नहीं सह पाते। साधक हृदय के प्रहार को सहता है, इसलिए उससे बड़ा कोई वीर नहीं होता। सबसे बड़ा सुभट साधु होता है जो काम क्रोध आदि के वार को हंसते हुए सहकर भगवान की तरफ बढ़ता है। कि जो आसक्ति शरीर संसार भोगों में, वही आसक्ति यदि संत महात्मा गुरुजनों के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। वो कैसे होते हैं? जिनको आत्मसमर्पण करना चाहिए, प्रभु ने ऐसा बताया। क्योंकि ऐसे संतों के संग से सबका संबंध छूट जाता है। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य भवन तज होई भिखारी। कौन से भिखारी? आशा से दास्यम वृषभानु जाया, रोटी डाल के नहीं। नारद सिख जे सुनई नर नारी, जिनकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती, ऐसे महात्माओं की यदि बात सुन ली तो संसार के भिक्षुक भाव से हट करके तुम भगवान की प्रेम भिक्षुक बन जाओगे, भगवत भाव के भिक्षुक बन जाओगे। वो समस्त दोषों का हरण कर लेते हैं संत जन। सतपुरुषों का समागम, शताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाहा कथाहा। जब संतों का संग मिलता है तो उनके वचनों में भगवत यश, भगवत महिमा होती है, और उसके श्रवण से तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। उनके वचनों से जब हमारे हृदय में बात पहुंचती है तो हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। भगवत प्राप्ति की लालसा सत्संग से ही होती है, और हमारे हृदय में श्रद्धा बढ़ने लगती है प्रभु के प्रति, प्रभु से प्रेम बढ़ने लगता है, भक्ति का विकास होने लगता है। मेरी फिर लीलाओं के चिंतन की स्थिति आती है। ये विशेष बात। जो भी अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त एक अलग मार्ग है अनन्य भक्ति का। ये जन्म मिला है इस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। कहाँ घृणित भोगों में, नारकी भोगों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। ये विश्राम स्थल नहीं। बार बार जन्मना, मरना, दुख भोगना, बार बार नाना प्रकार की विपत्तियां सहना, कब तक सहते रहेंगे? कब तक हम समस्याओं से लड़ते रहेंगे? एक बार तो भगवान के अनन्य बनो, एक बार भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर ऐसा भजन करो कि अगर आना भी पड़े तो सरकारी आदमी बन के आओ, माया के बंधन में नहीं। आना भी पड़े जगत में तो उनका यश गाने के लिए आए, उनके नाम कीर्तन के लिए आए, कर्म बंधन से बंद करना आए, प्रभु की तरफ से हम आए। अब ये जन्म हमारा चूकने न पावे, भगवत भजन में जाए, भगवत प्राप्ति हो। इसलिए भगवत आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की।